आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापौर की महाभारत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वोट डालने का काम तो हो चुका है। तमाम जो हमारे मतदाता हैं वो वोट डाल चुके हैं, और जो नहीं डाल चुके हैं मैं बता दूं कि वो जो अंदर घुस चुके हैं वो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तमाम लोगों ने वोट डाल दिया है। अनुमान लगाने का अब सिलसिला शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। और अस्मिता, जैसे हम सुबह से ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से मतदाता वोटिंग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, कैसे कैसे पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है और कांग्रेस शहर सरकार अपने हाथ से जाना नहीं देने। बिल्कुल ललित, इस बार चुनाव में खास बात ये भी रही, खासकर दर्शकों को बता दें कि नहीं केवल आज बंसल न्यूज की टीम पिछले 15-20 दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बंसल न्यूज ने जनता से बात की, बंसल न्यूज ने जनता के मुद्दों को समझा और उसके बाद हमने ये अनुमान लगाया है कि कौन सी सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। ये केवल एक दिन की बात नहीं है, जैसे अस्मिता कह रही है कि हम पल पल की 10-15 दिन से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग वोटर से बात की है उन्होंने, जिन्होंने वोटिंग डाली उनसे भी तमाम बातचीत की है। तो किस तरह का नजरिया सामने आया है, अनुमान सामने आया है, एक संकेत के तौर पर हमने उस चीज को लिया है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है। टीम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अनुमान दिखाए, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये चुनाव अपने आप में दिलचस्प। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव का सटीक अनुमान आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर रिजल्ट के पहले सटीक अनुमान बता रहे हैं। और ये बड़ी बात, बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान। 2 सीटें ऐसी है जिन पर कांटे की टक्कर, चिरमिरी और अंबिकापुर। ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, आपको बता दें कि ये तमाम अनुमान है जो हमारे संवाददाताओं ने जगह जगह जाकर बातचीत की, उसके आधार पर चिरमिरी में जो एक सीट फंसती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव का सटीक अनुमान अस्मिता, 8 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार की हम बात कर रहे हैं, जनता उस पर मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें जिन पर पेच फंस रहा है वो भी हमने आपको बताई। 8 सीटों में स्पष्ट तौर पर ये बताया जा रहा है, अनुमान लगाया है, जनता के दिल को टटोला है, उनके मुद्दों पर बात की है। और तब जाकर बंसल न्यूज दर्शकों को बता रहा है कि अनुमान के आधार पर जो तासीर हमने देखी है उसके आधार पर तो देखिए आपके सामने बीजेपी को 8 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है। 8 से 10 के बीच में सीटें मिल सकती है। कांग्रेस 0 से 2, यानी कि या तो कुछ भी नहीं हाथ आएगा या फिर 2 सीटें हाथ आ सकती हैं। तो 2 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी जबरदस्त विक्ट्री की ओर अनुमान है। ये आपको बता दें, अनुमान है बंसल न्यूज के सटीक अनुमान है। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन ये सटीक अनुमान है। हमारे जो रिपोर्टर है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है आज पूरे दिन में, पूरे 15 दिन की अगर हम बात करें, लेकिन आज का दिन खास था। बीजेपी के हाथ में 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि 8 से 10 सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती। हो सकता है ललित कि 10 सीटें बीजेपी के पाले में आ जाए, क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारे रिपोर्टर्स हर एक सीट पर मौजूद रहे, उन्होंने जनता से बात की, प्रत्याशियों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि जनता के मन में चलिए ठीक है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथ हमारे स्टेट हेड आदित्य नांदे जी जुड़ गए। आदित्य जी, 8 सीटों का अनुमान, ये बहुत बड़ी विक्ट्री अगर बीजेपी की हम कहें तो, और शहर सरकार में ये बड़ा परिवर्तन ट्रिपल इंजन सरकार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो 2 हम सीटों की बात कर रहे हैं, अंबिकापुर और चिरमिरी, कहां पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ आपने इस अनुमान के बारे में कहना चाहेंगे? बिल्कुल ललित जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बड़ा विन विन सिचुएशन है। पिछली बार 10 की 10 महापौर की सीटें, चूंकि पिछली बार डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, पार्षदों ने महापौर चुना था, तो 10 निगमों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 10 के 10 नगर निगमों में कांग्रेस ने शहर सरकार बनाई थी। हालांकि चुनाव के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, जगदलपुर की जो महापौर है सफीरा साहब, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। लेकिन फिर भी 2019 के इलेक्शन में 10 की 10 महापौर जो है वो कांग्रेस के थे। अब देखिए, रायपुर बहुत क्लियर कट जीतती हुई नजर आ रही है। मीनल चौबे, मैंने कहा कि ये बिल्कुल सटीक मैं इसलिए कहूंगा चूंकि लगातार ग्राउंड पे वर्क हुआ है। 15-20 दिन की लगातार तैयारियां हैं, बहुत साफ है। रायपुर से मीनल चौबे कम से कम 1 से 1.5 लाख के मतों से अंतर से जीतते हुए नजर आ रही हैं।
दुर्ग में अलका बागमार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो निश्चित तौर पर जीत रही हैं। राजनांदगांव में हालांकि निखिल द्विवेदी ने लास्ट मोमेंट पर बहुत जबरदस्त कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मधुसूदन यादव जो लगातार वहां से महापौर पहले भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चौथा नाम बिलासपुर से प्रमोद नायक वर्सेस पूजा विधानी। पूजा विधानी के पति नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं वहां पर, और निश्चित तौर पर पूजा विधानी फिलहाल वहां से जीतती हुई नजर आ रही है। कोरबा में संजू जो पूर्व पार्षद रह चुकी महिला, वो वहां से जीतती हुई नजर आ रही है। रायगढ़ से जानकी काटजू जो पूर्व महापौर रह रही है, कांग्रेस से प्रत्याशी है, वो हार रही है। जीवर्धन चौहान जो कि एक चाय ठेला चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत डिवोटेड सदस्य हैं, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चिरमिरी फंसा हुआ है डॉक्टर विनय जायसवाल जो कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी हैं, पूर्व महापौर रह चुके हैं। पिछली बार कंचन जायसवाल जो उनकी पत्नी थी वो यहां से महापौर थी। एक यही सीट है जो कांग्रेस के लिए फिलहाल विन सिचुएशन पर नजर आ रही, क्योंकि यहां पर फिलहाल दोनों की कांटे की टक्कर में विनय आगे बढ़ते हुए फिलहाल यहां पर नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर में डॉक्टर अजय तिर्की जो 2 बार के महापौर हैं, तीसरी बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मंजूषा भगत जो 3 बार की पार्षद हैं वो चुनाव लड़ रही। अंत में मंजूषा भगत फिलहाल अजय तिर्की से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और लास्ट जगदलपुर की मैं बात कर लूं, मलकीत सिंह गेंदू वर्सेस संजय पांडे। संजय पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, 4 बार के पार्षद रहे, फिलहाल वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूद रहे, आपने जनता के मन को टटोला, उस आधार पर, उस बेसिस पर आप क्या कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट कई जगह बहुत अच्छे थे, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेटों को बहुत जगह अकेला छोड़ दिया गया, बहुत दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, क्योंकि देखिए पैसे के बिना चुनाव नहीं होता। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों को ऐसा लगता था कि चुनाव में टिकट देने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया गया, बैनर पोस्टर तक के लिए कई प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं थे, ये एक बड़ा दिक्कत थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, भारतीय लोगों को ये बहुत क्लियर समझ में आता है कि जिसकी सरकार है उसका अगर महापौर चुना गया तो आपके काम स्पीड से होंगे, नहीं तो फिर पक्ष विपक्ष की राजनीति में कुल मिलाकर सब कुछ उलझ के रह जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी बात है, केवल चिरमिरी में फिलहाल कांग्रेस के लिए बेहतर सिचुएशन दिख रही है। आदित्य जी, एक बात और है, ये कहा जाता है कि मतदान प्रतिशत अगर कम रहता है तो सरकार को फायदा होता है, जो मौजूदा सरकार उनको फायदा होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव में शहर सरकार तो कांग्रेस के पास जबरदस्त बहुमत था वहां पर, लेकिन अगर ये देखा जाए तो क्या जनता विधानसभा लोकसभा यानी कि जो डबल इंजन है उसकी तरफ आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी तो विधानसभा का चुनाव में लोगों ने वोटिंग की, फिर लोकसभा में वोटिंग की, अब फिर से आपको नगरीय निकाय में देखिए लोगों में वो रुझान नहीं रहा। लोगों को ऐसा लगता है एक दिन छुट्टी मिली वो बाहर निकल जाए। वोटिंग परसेंटेज अब लगातार कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि तो समय नहीं मिला। 10 से 11 दिन के अंदर डिक्लेयर हुए प्रत्याशी, 10 से 11 दिन में आपको प्रचार करना है, और सबसे बड़ी बात है एक ही ईवीएम में आपको पार्षद को भी वोट देना है, उसी ईवीएम में आपको महापौर को भी वोट देना है। तो कई जगह कंफ्यूजन की स्थिति भी थी जो साफ तौर पर नजर आ रही थी। इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि लोगों ने वो उत्साह नहीं दिखाया चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी कमबैक की स्थिति है। 2023 में सरकार बनने के बाद विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव और नगर सरकार, फिलहाल जीतती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। मेरे हिसाब से 9 सीटें जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। एक सीट पर जो पशुपेश की स्थिति है, चिरमिरी, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं पर कांग्रेस के लिए उम्मीद दिख रही है। बाकी हर जगह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अप पोजीशन पर नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स आपके नेतृत्व में लगातार काम करते रहे और पल पल की अपडेट देते रहे, और शायद इसीलिए हम ये सटीक अनुमान लगा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ गेस्ट जुड़े हो। आप एक बार फिर हम बता दें कि ये अनुमान है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो 15 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अनुमान है। हमारे साथ जुड़े हुए अमरजीत छाबड़ा जी, बल्ले बल्ले बीजेपी की। छाबड़ा जी, सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये आंकड़े स्पष्ट इंगित करते हैं कि शहर की सरकार बनने वाली है। और चलिए, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बल्ले बल्ले होती या नहीं ये तो 15 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन बंसल न्यूज का जो अनुमान है वो तो यही बता रहा है कि 8 से 10 सीट बीजेपी के खाते में और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। 15 तारीख तक का इंतजार कर लेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ा अनुमान बंसल न्यूज का। बिल्कुल बड़ा अनुमान, और आपको बता दें एग्जैक्ट पोल नहीं है, 15 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो हमने अनुमान लगाया,
चप्पे चप्पे पर जो हमारे संवाददाता तैनात थे, लोगों से बातचीत की। 15 दिन से लगातार बातचीत का जरिए जो है सिलसिला शुरू था, और आज के दिन खास तौर पर जो मतदाता बाहर निकले उनसे भी बातचीत की गई, उनका मन टटोलने की कोशिश की गई। तो ये पता चल रहा है, जो हमारा अनुमान है, और अनुमान ये कह रहा है कि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार पर मोहर लगाई जाएगी, ये अनुमान कह रहा है। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम ये भी कहेंगे इंतजार कीजिए, 15 तारीख तक का इंतजार कीजिए, और क्योंकि इंतजार में ही बहुत खास बात होती है, और तब पता चल जाएगा आपको कि असल क्या है और गलत क्या। लेकिन ये हमारा अनुमान है जो कि हमने आपके सामने रखा। अनुमान तो बता ही रहे, और जिस तरह से आज आपको पल पल के अपडेट दिए, वैसे ही सटीक रिजल्ट 15 तारीख को दर्शकों तक बंसल न्यूज की टीम ऐसे ही पहुंचाती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगा